नेक्स्ट देखो चैप्टर नंबर 14 लाइंस एंड एंगल्स। इसमें बेसिक करवा रहा हूँ मैं, ये आपको कॉपी में भी नोट करना है और समझ के इसको याद भी करना है। सारी डेफिनेशंस क्या क्या समझाया है इसमें, ठीक है। कॉपी में भी लिखोगे इसको, जब चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करोगे उसमें ये सारी डेफिनेशन आप नोट करोगे। पॉइंट क्या होता है? ए पॉइंट इज मार्क ऑफ पोजिशन विच हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस, ठीक है। पॉइंट क्या होगा? मार्क ऑफ पोजीशन होगा जिसमें कोई लेंथ नहीं होगी, कोई ब्रेथ नहीं होगी, कोई थिकनेस नहीं होगी। तो जैसे ये डेसिमल पॉइंट, ये पॉइंट लगा दिया आपने, तो ये क्या हो गया? एक पॉइंट है ए, ठीक है, इसकी नेमिंग होगी है। अब ऐसे ही नेक्स्ट देखो लाइन। लाइन क्या होगी? ए लाइन हैज़ लेंथ बट नो ब्रेथ। लाइन की क्या होगी? लेंथ आएगी, ये लेंथ है लाइन की, यहाँ से यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर क्या होगी? इसकी लेंथ, लेकिन ब्रेथ नहीं आएगी। ब्रेथ तो इसकी कुछ भी नहीं है। तो रे को क्या बोले? रे की डेफिनेशन क्या है? इट इज स्ट्रेट लाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। रे क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी जो एक फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट होगी, ए पॉइंट से स्टार्ट हुई और ए की डायरेक्शन में जा रही है, मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ए बी क्या होगी? एक रे। ये तो फिक्स पॉइंट है, उस साइड आप इसको दोनों तरफ, उस साइड मूव कर सकती है ए बी, आगे तक भी जा सकती है। लाइन दोनों तरफ मूव कर सकती है, ए की साइड भी और बी की साइड भी, ठीक है। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होगा? इट इज ए स्ट्रेट लाइन विद इट्स बोथ हैंड्स आर फिक्स्ड। जिसके दोनों हैंड फिक्स हो उसको क्या बोल देंगे? लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट का मीन्स क्या होता है? पार्ट। तो लाइन के एक पार्ट को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे एक लाइन ए बी थी, उसका पार्ट ले लिया आपने, ये फिक्स पॉइंट कर दिया आपने दोनों ए और बी, तो इसको क्या बोल देंगे? लाइन सेगमेंट, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स। इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करें, द पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। तो उन पॉइंट्स को क्या बोल देंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे ए बी सी एक ही लाइन में लाई कर रही है ना, तो ए बी सी क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 1 पॉइंट ओनली। जब 2 लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करें, द लाइन्स आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड द पॉइंट एट विच दीज लाइन्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये 2 लाइन्स हैं ए बी और सी डी, ठीक है। ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो ओ क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, और ए बी और सी डी क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कॉनकरेंट लाइन्स। व्हेन 3 और मोर कोप्लेनर लाइन्स। जब 3 या 3 से ज़्यादा कोप्लेनर लाइन्स, कोप्लेनर क्या होंगी? जो एक ही प्लेन में लाई करेंगी, ठीक है। पास थ्रू द सेम फिक्स्ड पॉइंट, जो एक फिक्स पॉइंट से पास हो, ठीक है। द लाइन्स आर सेड टू बी कॉनकरेंट। जैसे ये लाइन्स दी हुई हैं, ये सारी एक पॉइंट से पास हो रही है ना, वो पॉइंट से, ये वो पॉइंट है, तो इन सारी लाइन्स को क्या बोल देंगे? कॉनकरेंट लाइन्स। एंड द फिक्स पॉइंट ओ थ्रू विच लाइन पास इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और जिस पॉइंट से ये लाइन पास करेंगी उस पॉइंट ओ को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होगी? 2 लाइन इन द सेम प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। 2 लाइन्स को जो सेम प्लेन में, आप पैरेलल कब बोलेंगे? इफ दे डू नॉट मीट ईच अदर नो मैटर अप टू वट लेंथ दे आर प्रोड्यूस्ड। इफ दे डू नॉट मीट ईच अदर ऑन ईच अदर नो मैटर अप टू वट लेंथ दे आर प्रोड्यूस्ड। 2 लाइन्स को आप पैरेलल कब बोलोगे? जब वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से कभी भी मिलेंगे नहीं, डू नॉट मीट, ठीक है। अगर आप लाइन है तो दोनों तरफ मूव कर सकती है ना, ये इस साइड भी मूव करवा सकते हो, आगे एक्सटेंड कर सकते हो, इस साइड भी एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड करने पर भी ये बोला हुआ है नो मैटर, कि कोई मैटर नहीं करता। अगर आप उसको लेंथ भी उन दोनों की क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। तो इनकी अगर आप लेंथ भी दोनों साइड इंक्रीज कर दोगे तब भी ये क्या नहीं होंगी? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे से। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइन की। नेक्स्ट देखो एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 लाइन सेगमेंट्स। ये 2 लाइन सेगमेंट है ए बी और बी सी, और 2 रेज या 2 रेज ले लो, जैसे ए बी और बी सी ली हुई है, हैव ए कॉमन एंड पॉइंट। जब 2 लाइन सेगमेंट या 2 रेज का कॉमन एंड पॉइंट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एंगल। ये क्या है? वर्टेक्स है। जो कॉमन एंड पॉइंट आएगा ना, वो क्या होगा? वर्टेक्स, ठीक है। अब ये भी याद रखना आपको, ये भी क्वेश्चंस में यूज होगा। 1 डिग्री में 60 मिनट्स आएंगे, ये मिनट का साइन है, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ये सेकेंड्स का साइन है, ठीक है। 1 डिग्री में तो 60 मिनट होंगे और 1 सेकंड में 1 मिनट में 60 सेकेंड्स आएंगे, याद रखना आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो अक्यूट एंगल क्या होगा?
जो एंगल लेस देन 90 होगा उसको क्या बोल देंगे, अक्यूट एंगल। राइट एंगल जो 90 डिग्री होगा उसको 90 डिग्री राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, मेजर्स बिटवीन 90 एंड 180। ऑब्ट्यूस एंगल 90 और 180 के बीच के एंगल को बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, ठीक है, मेजर्स 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जो 180 और 360 के बीच में आए उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इफ ए नंबर ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड अबाउट ए पॉइंट देयर सम इज ऑलवेज 360 डिग्री। अगर नंबर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं एक पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट ले लिया आपने, इस पे ये सारे एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3, ये 4 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट ओ पे। तो इन सभी का सम क्या आएगा, इसमें ये ऐड करोगे, ये ऐड करोगे, ये ऐड करोगे तो क्या जाएगा, 360 आ जाएगा इन सभी को ऐड करके, ठीक है। ये मीनिंग है इसका। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है सभी को। इफ नंबर ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड अबाउट ए पॉइंट देयर सम इज ऑलवेज 360 डिग्री। अगर आप इन सभी को ऐड करोगे 360 आएगा। एडजेसेंट एंगल्स देखो किसको बोलते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, द आर्म्स ऑफ द अदर लाइन ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। देखो कॉमन तो वर्टेक्स है, वो क्या है, इसमें कॉमन वर्टेक्स है इन सभी का, और जो ए ओ और ओ सी हैं इनके बीच में ये कॉमन रे आ रही है, ठीक है, या कॉमन आर्म बोल लो। और जो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स में है दोनों, ये जो दो अदर्स रेज है ना, ये क्या है, अपोजिट में है ओ बी के, तो ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे ये दोनों, ये और ये, ठीक है, ए ओ बी और बी ओ सी, इनको बोल देंगे एडजेसेंट एंगल या साथ लगते हुए एंगल्स, ठीक है। ये एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन आपकी। नेक्स्ट देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, द पेयर ऑफ एंगल्स विच लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अपोजिट साइड्स में लाई करेंगे उनको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओ, तो ये दोनों अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, अपोजिट में आएंगे जो, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, उनके अपोजिट में जो एंगल आएंगे उनको बोल देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है तो उनको क्या बोल देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स को आप ऐड कर रहे हो, उनका सम 180 आ रहा है तो उनको क्या बोल देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये आप मैंने समझा दी आपको, इनको आप फिर नोटबुक में नोट करोगे, समझोगे और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इनका सभी का एक्सरसाइज में यूज होगा, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में।